अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है अहमद मिर्ज़ा की और उस हवाले से हर शख्स बात कर रहा है, लेकिन इस चैनल पे मैं बात ये करूँगा कि ऐसे वाक़यात माशरे में क्यों रोनुमा होते हैं। उसके लिए मैंने मदऊ किया अपने इस छोटे प्रोग्राम में आरिश खान साहब को, जो लम्स में होते हैं और स्टूडेंट मोटिवेशनल क्लास 2 और 3 ईयर से स्टूडेंट मोटिवेशन दे रहे हैं बच्चों को, और मेरे ख्याल से वो अच्छे तरीके से आने वाली नस्ल को बता सकते हैं कि ये वाक़या आखिर हुआ क्यों है। तो ओवर टू आरिश खान। Thank you so much. Thank you for having me on your YouTube channel and asking this question to me. Now, before I answer your question, first I would like to condemn what Usman Mirza and his group has done to this couple. Regardless of the fact what the couple was doing there, I mean that's totally private between them and their Allah subhanahu wa ta'ala. But by any means, that entire group had no right to humiliate, to molest, and to sexually harass the couple. It is really devastating. I couldn't even watch the entire video. Now coming towards your question, कि ऐसे वाक़यात मुआशरे में होते क्यों हैं? See, it's very simple to identify. I would give just 2 reasons. The first reason is somewhere along the line, acceptance of nikah. ये हमारे मुआशरे से निकलता जा रहा है। निकाह को आम करना ये हमारे इस्लाम में है। इवन इस्लाम से इसके निकाह को आम कीजिए, बट वन वे और दी अदर आप एनालाइज करें आज की सोसाइटी में, तो एक्सेप्टेंस ऑफ निकाह का फैक्टर दूर होता जा रहा है। अब वो किन वजह से हो रहा है? 2 रीज़न है उसके, मैं उसके भी 2 रीज़न बताऊंगा, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड रीज़न, मेन रीज़न। अब किस वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ निकाह से हम दूर जा रहे हैं? इज़ बिकॉज ऑफ आर यकीन ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आर यकीन दोनों लड़की और लड़के की साइड पे जो बेसिकली अगर आप करें तो दोनों में यकीन नहीं है। वो दोनों तब तक वेट करते हैं कि जब तक जब तक जो है लड़के की मतलब कि लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। अब देखें, अगर लड़के की साइड की बात की जाए, when a boy or when a son basically starts earning, now parents one way or the other won't let their kid married until the kid hasn't you can say earned them the money for at least 5 or 6 years. 5-6 साल वो चाहेंगे कि लड़का हमें कमा के दे, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी ला के दे, हमारा राइट इस पे पहले है। अब 5-6 साल वो कमाए, उसके बाद हम सोचेंगे कोई लड़की इसकी लाइफ में लेके आना, बिकॉज हमारा हक इस पे पहले है। अब लड़की की तरफ अगर जाए तो उससे लड़की की तरफ भी सेम ही केस है। अब लड़की के केस में क्या होता है कि जो लड़की वाले हैं, दे ऑल्सो बिलीव कि बॉय शुड बी स्टेबल, बॉय शुड have bank balance, he should have a stable job or business, he should have cars and everything. And as long as a boy doesn't have all these things, we are not giving our daughters to that boy, or we will look for somebody else. So that's basically the factor of yaqeen is missing. I hope you understand what I'm saying. The factor of yaqeen is missing, whereas हमारे इस्लाम में है कि जब आपके बच्चे बालिग हो जाएं तो उनको निकाह में ले आओ ताकि वो किसी गुनाह से बच सके। और दूसरी, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आती है तो अल्लाह ताला ने खुद प्रॉमिस किया है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। इंसान जो है वो अपनी लाइफ में रिस्क मैं डिसाइड करता हूँ वो कितना रिस्क लेके आता है और उतना उसको रिस्क को मिलना है। सो दीज 2 फैक्टर्स जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ निकाह से हम दूर चले जा रहे हैं। निकाह को आम करेंगे तो इस तरह के वाक़यात कम होंगे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड पॉइंट इज अप्रिसिएशन। बेसिकली जो अप्रिसिएशन ऑफ गुंडागर्दी है ना, उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए वन वे और दी अदर। अब देखिए, किसी सोसाइटी में, किसी गली में, किसी भी जगह पे जब एक गुंडा पावर में आता है, सपोज या कोई वेल्थी इंसान जो है कुछ ऐसा कदम करता है, सपोज किसी को मारना
सपोज किसी की लड़की किडनैप कर लेना, सपोज इफ ही किल्स समबडी, वालेकुम सलाम, इफ ही किल्स समबडी, तो अब हम लोग प्रॉपरली उसको कंडेम नहीं करते, वी डोंट कंडेम इट फॉर सेवरल रीजंस, कुड बी सेवरल रीजंस, आइदर वी डोंट हैव द पावर, वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू सो, हम फाइनेंशियली वीक है, हम एक पुअर फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं और हम एक अमीर फैमिली का सामना नहीं कर सकते, गिविंग दैट रीजन वी डोंट कंडेम इट। नाउ देयर आर अदर पीपल जो इन गुंडों को पालते हैं आप कह सकते हैं, या इन गुंडों को अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे आप सबको पता है पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले, जैसे ही कोई ऐसा गुंडा मार्केट में आता है, दे बिलीव ओके दिस इज अ राइट मैन फॉर अस, ही विल डू द जॉब, इफ ही इज अ गुड शूटर ही विल किल मैन फॉर अस, इफ ही कैन बीट पीपल ही विल स्टार्ट बीटिंग पीपल फॉर अस। तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वन वे और द अदर हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी कम करना पड़ेगा। एंड देन देयर आर टू अदर फैक्टर्स कि ये गुंडागर्दी को एप्रिसिएशन कहाँ से मिलती है। द अदर टू फैक्टर्स आर एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में आप देख लें एजुकेशन कितने परसेंट है, बहुत कम है एजुकेशन। जैसे ही कोई ऐसा गुंडा अगेन हम सेइंग मार्केट में आता है, व्हाट हैपेंस इज कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं और सेकेंडली वो लोग हैं जो निकम्मे नकारे लोग हैं जिनका काम करने को दिल नहीं करता, जो वो पर्टिकुलरली एक क्लास है, वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने स्टार्ट कर देते हैं, किसी अमीर गुंडे की सोहबत में बैठते हैं। अब वो अमीर गुंडे से इनको फ़ायदा क्या होता है, खाने को मिलता है एंड और कुछ इस तरह के सारे मामला, दे गिव देम सिगरेट्स और दे कैन गिव देम ड्रग्स और एनीथिंग, एंड इन रिटर्न वो इन छोटे गुंडों से काम लेते हैं, इन अनएजुकेटेड गुंडों से काम लेते हैं। तो हमें बेसिकली ये जो अप्रिसिएशन ऑफ गुंडा सिस्टम है ना, इसको कम करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी से। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है, इसमें जो अनअवेयरनेस ऑफ बेसिक राइट्स है, ये भी हमें अपनी जो आवाम है उन तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स जो है, इस तरह के गुंडे जब जन्म लें तो जैसे ही वो जन्म लेते हैं उनको वहां पे दबा दिया जाए। सो दैट्स हाउ you can cope up with these kind of incidents which have just happened, which is entirely condemnable. I again condemn it, and yeah, that's it. Thank you so much. Well, thank you so much, Ali Khan साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में क्यों होते हैं। जब भी कोई आम शख्स किसी गलत काम को करने की कोशिश करता है तो ये गलत लोग जो है उससे फ़ायदा उठाने पहुंच जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि किसी भी गलत काम को ना तो करें और ना ही सपोर्ट करें। दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच।